नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में, जिसमें जो जजमेंट है वो काफ़ी सेंसिटिव मैटर के ऊपर है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से हम अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताते हैं, वैसे ही वर्चुअल टच के बारे में भी बताया जाना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाता है। घर पर भी पेरेंट्स जो होते हैं वो उनको गुड टच और बैड टच के बारे में बताते हैं। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, पेरेंट्स उनको अवेयर करना शुरू कर देते हैं कि अगर आपको कोई इस तरह से टच करता है तो आप उसको किस तरह का टच मानेंगे, ये सारी चीज़ें बच्चों को बताई जाती हैं। और स्कूल में भी कई बार लेक्चर होते हैं और बच्चों को छोटी-छोटी जो मूवीज़ होती हैं या क्लिप्स होती हैं, उसके माध्यम से गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाता है। जो कहते हैं आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, सोशल मीडिया का दखल हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हर कोई सोशल मीडिया पे बिज़ी है, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे स्नैपचैट हो, चाहे फेसबुक हो। और आजकल बच्चों में इतना क्रेज़ है कि वो आपस में एक-दूसरे से कॉम्पिटिशन करते हैं कि किसके कितने ज़्यादा फॉलोवर हैं, कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, कौन कहते हैं उनका बेस्ट फ्रेंड है, कितने सारे उनके जो फ्रेंड है फ्रेंड लिस्ट में। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज ज़रूरत है कि बच्चों को वर्चुअल टच के बारे में बताया जाए। ना सिर्फ पेरेंट्स बल्कि स्कूल टीचर्स का भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो उनको सोशल मीडिया के यूज़ के बारे में, उसकी प्राइवेसी के बारे में, उसकी जो सेटिंग है उसके बारे में, चीज़ों के बारे में उनको टाइम-टाइम पर बताएँ कि किस तरह की वो सेटिंग कर सकते हैं, किस तरह का उनका बिहेवियर हो सकता है। और अगर कोई अननेसेसरली उनको टीज़ करता है, सोशल मीडिया पे मैसेजेस करता है या किसी तरह के वॉइस चैट उनको भेजता है, तो वो किस तरह से उस चीज़ से बच सकते हैं, अपने आप को सेफ कर सकते हैं और कैसे वो किसी को ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे बच्चों को समझाई जानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया जितना एक अट्रैक्शन वाला वर्ड है, जितना कि एक सपनीली दुनिया है, एक ड्रीम वर्ल्ड है, उसके साथ-साथ उसमें बहुत सारी कहते हैं जो है वो घटनाएँ भी हो रही हैं। और आज के टाइम में जिस तरह से लोगों को के साथ में फ्रॉड होते हैं, जिस तरह से उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है, जैसे उनके फ़ोटोज़ और उनके वीडियोज़ का मिसयूज़ किया जाता है। तो ऐसे टाइम में बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के यूज़ के बारे में बच्चों को अवेयर करना चाहिए कि ऑनलाइन क्या बिहेवियर आपको करना चाहिए, किस तरह से आपको खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए और क्या-क्या सेटिंग होती है जिसको आप सेट करके खुद को सेव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज बताई जानी बच्चों को बहुत ज़रूरी है और शिक्षकों का भी एक कर्तव्य है कि बच्चों को ये सारी चीज़ें बताएँ, क्योंकि पेरेंट्स और टीचर से बच्चे बहुत टच में रहते हैं, उनके साथ में चीज़ें शेयर करते हैं और खुल के अपनी बात करना पसंद करते हैं। तो ज़रूरी है कि वो उसको इन सारी चीज़ों के बारे में भी बताएँ। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, गोपनीयता की सेटिंग हो गई, ऑनलाइन सीमाएँ कि कितना आपको किसी से बात करनी चाहिए, कितना आपको अपने बारे में जानकारी देनी चाहिए, क्या अपनी लोकेशन शेयर करनी चाहिए, नहीं शेयर करनी चाहिए, आप अपना मोबाइल नंबर शेयर करें, नहीं करें, आप कहाँ रहते हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, तो सारी जानकारी आपको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ये सारी कुछ सीमाएँ हैं जो कि तय करना बहुत ज़रूरी है और पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों के साथ में कुछ टाइम स्पेंड करें, बच्चों की सारी चीज़ें उनसे समझें, उनके पासवर्ड कोशिश करें कि आप उनके साथ में इतने फ्रेंडली हों कि वो अपने पासवर्ड भी आपसे शेयर कर दें। तो आप बीच-बीच में जब चेक करते रहते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, तो आपको पता रहता है कि उनका सर्कल क्या है, कितने उनके फ्रेंड हैं और किसके साथ में वो क्या बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है एक पेरेंट के लिए, क्योंकि आज का जो वर्ल्ड है वो जो मिथ्य और सपनों से भरा हुआ है, जहाँ पर बच्चों के भटकने का और उनके इन सारी चीज़ों का मिसयूज़ करने का भी खतरा बहुत बड़ा रहता है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी एक महिला जो थी कमलेश देवी, उसकी जमानत याचिका जो थी उसको खारिज करते हुए कही, महिला पर एक नाबालिग लड़की को के जो है वो अपहरण करने और उसको देह व्यापार में धकेलने का आरोप था। और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ में उसको अपने लड़के के साथ में मिलके उसने उसका सेक्सुअली असॉल्ट किया, अपने बेटे की मदद की उन सारी चीज़ों में। कोर्ट ने कहा नाबालिग को डिजिटल दुनिया में कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसे लेकर माता-पिता और शिक्षक जो हैं, वो उसको एजुकेट करें। और इसके साथ में जो है वो स्कूल, कॉलेजों और जो हो गए दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण हो गए, दिल्ली न्यायिक अकेडमी जैसी संस्थाओं को
इस मामले पर कार्यक्रम, कार्यशालाएँ, सेमिनार ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए और मैसेज भेजना चाहिए कि इन सारी चीज़ों की जो सेमिनार हो रहा है या कार्यशाला हो रही है, उस पे आके आप अटेंड करें, ताकि वहाँ पर उनको अवेयर किया जाए और इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझाया जाए। एक 16 वर्षीय लड़की थी जिसकी जो है वो राजीव नाम के एक लड़के से सोशल मीडिया पे दोस्ती होती है और दोस्ती आगे बढ़ती है, जब दोस्ती आगे बढ़ती है तो दोनों मिलने का फैसला करते हैं और जब लड़की उस लड़के से मिलने जाती है, तो वो लड़का उसको अपहरण कर लेता है और अपहरण करने के बाद में उसका सेक्सुअली उसको असॉल्ट करता है और उसके साथ ही उसको मध्य प्रदेश जो है वो लेके चला जाता है। वहाँ पर कई लोग जो होते हैं उसका सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें करने के बाद में जब ये केस कोर्ट के सामने आता है, तो कोर्ट को लगा कि सिर्फ़ ये उस लड़की का ही केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि ये केस था, वो सारी चीज़ें सामने आ गई, परंतु बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जिनके बारे में पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता है, ये कई बार होता है। बच्चे ये सारी चीज़ों का शिकार होते हैं, जिससे कि उनका बचपन जो है, मासूमियत है, वो खो जाती है और कहीं न कहीं एक दर्द जो है, वो ज़िंदगी भर उनके साथ में रहता है। तो ये ज़रूरी है कि वर्चुअली जो वर्चुअल वर्ल्ड है, उसके बारे में बच्चों को अच्छे से समझाया जाए कि वर्चुअल वर्ल्ड में क्या उसकी खूबियाँ हैं, क्या उसके दुष्परिणाम हैं, ये सारी चीज़ें आज के टाइम में बच्चों को बताई जानी बहुत ज़रूरी है। और यही सारी चीज़ें के साथ में जो है कि कोर्ट का कहना था कि नाबालिगों को डिजिटल दुनिया में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सारी चीज़ों का बारे में टाइम-टाइम ट्रेनिंग दी जानी चाहिए स्कूलों द्वारा ब और उसके पेरेंट्स द्वारा और उनको सारी सेटिंग्स के बारे में समझाया जाना चाहिए, किस तरह की वो सेटिंग का इस्तेमाल करें, कैसे वो किसी से बात करें और अगर कोई किसी तरह का उसको टीज़ कर रहा है या उसको बार-बार मैसेज करता है या उससे से बच्चा परेशान होता है, तो उसको किस तरह से उसको ब्लॉक करना चाहिए और कैसे अपने अकाउंट को सेव करना चाहिए, कैसी सेटिंग होनी चाहिए कि आपको अननोन लोग मैसेज ना कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो आपको बच्चों को समझानी ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना है। पेरेंट्स को चाहिए चाहे वो आधा घंटा ही पूरे दिन में स्पेंड करें पर बच्चों से सारी चीज़ों के बारे में बात करें कि आपके कौन फ्रेंड है, सोशल मीडिया पे आप क्या कर रहे हो, स्नैपचैट में आप क्या कर रहे हो क्योंकि आजकल बच्चों की ये हैबिट हो गई है। अगर कुछ खा रहे हैं तो वो स्नैपचैट पे शेयर कर रहे हैं, अगर कुछ नई ड्रेस लेके आ रहे हैं वो स्नैपचैट पे शेयर कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्नैपचैट के फीचर्स आप देखें, बहुत सारी चीज़ें जिससे कि वो हर चीज़ अपनी शेयर करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बच्चे की जब शेयर करते हैं तो उनके साथ में कहाँ जा रहे हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं, क्या उनकी लोकेशन है। तो ये सारी चीज़ें अगर शेयर करते हैं तो उससे कहीं न कहीं बच्चों को खतरा हो सकता है, उनकी सेफ्टी के लिए भी ये हानिकारक है। तो ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों के बारे में और स्कूल और टीचर्स दोनों का कर्तव्य है कि वो बच्चों को डिजिटल वर्ल्ड के बारे में अवेयर करें और सारी चीज़ों के बारे में समझाएँ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार अगर आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।